अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई से जुड़ी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपका दिल कांप उठेगा और शायद आपकी जिंदगी बदल जाए। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो नमाज से दूर था, दुनिया की चकाचौंध में खो चुका था, लेकिन एक रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उसने पूरी जिंदगी बदल दी। तो कहानी को पूरा जरूर देखना, क्योंकि अंत में एक ऐसा राज खुलेगा जो बहुत कम लोगों को पता है। दिल्ली के एक इलाके में रहने वाला एक लड़का था, आरिफ एक आम लड़का था, लेकिन उसकी आदतें आम नहीं थीं। नमाज कभी कभी, रोजा बस ईद के आसपास, रातें मोबाइल और गेम्स में दोस्त, ज्यादातर गलत संगत वाले। उसकी माँ रोज उसे समझाती थी, बेटा नमाज पढ़ लिया करो, अल्लाह से जुड़ जाओ। लेकिन आरिफ हमेशा एक ही जवाब देता, अम्मी अभी टाइम है, बाद में कर लूंगा। वो रात जिसने सब बदल दिया। एक दिन रात को लगभग 2 बजे आरिफ अपने कमरे में मोबाइल चला रहा था। अचानक उसके मोबाइल की स्क्रीन अपने आप बंद हो गई। उसने सोचा बैटरी खत्म हो गई होगी, लेकिन तभी उसे ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर अचानक उसके कानों में एक आवाज आई। आरिफ, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं। डरावना एहसास। उस रात आरिफ को नींद नहीं आई। सुबह होते ही उसने अम्मी को बताया। अम्मी ने कहा, बेटा ये अल्लाह की तरफ से इशारा भी हो सकता है। लेकिन आरिफ ने हंसकर बात टाल दी। एक अजीब मुलाकात। अगले दिन आरिफ अपने दोस्तों के साथ बाहर गया। रास्ते में उसे एक बुजुर्ग मिले। उन्होंने आरिफ को रोका और कहा, बेटा नमाज पढ़ा करो। आरिफ चौंक गया। आपको कैसे पता? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, जो ऊपर वाला चाहता है वही हम तक पहुंचता है। दिल में हलचल। उस दिन के बाद आरिफ के दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। रात को वही आवाज याद आती, बुजुर्ग की बात, दिमाग में घूमती अम्मी की नसीहतें दिल को छूने लगी। लेकिन फिर भी उसने नमाज शुरू नहीं की। सबसे डरावनी रात। कुछ दिनों बाद आरिफ ने एक ख्वाब देखा। उसने देखा वो एक कब्रिस्तान में खड़ा है, चारों तरफ अंधेरा, और अचानक कब्रों से आवाज आने लगी, नमाज नमाज। आरिफ डर के मारे चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ। तभी एक कब्र खुली और उसमें से एक इंसान निकला। उसका चेहरा डरावना था। उसने कहा, तुम्हें मौका मिला है, अभी भी नींद से जागना। आरिफ अचानक उठ बैठा। पसीने में डूबा हुआ उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने पहली बार खुद से कहा, क्या ये सब सच में कोई इशारा है? पहली नमाज उस दिन फज्र का टाइम था। आरिफ ने पहली बार खुद वुजू किया और नमाज पढ़ी। जब उसने सजदा किया, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे ऐसा लगा जैसे दिल का बोझ हल्का हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नमाज शुरू करने के बाद आरिफ की जिंदगी बदलने लगी। लेकिन एक दिन उसके साथ फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे पूरी तरह हिला दिया। और इस बार ये सिर्फ एक सपना नहीं था। दोस्तों, क्या आरिफ सच में बदल पाएगा? क्या वो आवाज फिर आएगी? और वो कब्र वाला इंसान कौन था? आरिफ अब बदलने लगा था, लेकिन ये बदलाव आसान नहीं था। पहली नमाज के बाद उसे सुकून जरूर मिला, लेकिन दिल के अंदर एक डर अभी भी था। वो आवाज, वो ख्वाब और वो कब्र वाला इंसान, ये सब उसे बार बार याद आ रहा था। नया सफर शुरू, लेकिन मुश्किलों के साथ। अब आरिफ रोज फज्र की नमाज पढ़ने लगा। धीरे धीरे उसने जोहर और असर भी शुरू कर दी। अम्मी की आंखों में खुशी थी, मेरा बेटा बदल गया। लेकिन उसके दोस्त उसे देखकर हंसने लगे। हो, मौलाना बन गया है, कितने दिन चलेगा? ये आरिफ थोड़ा हिल गया, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाला। फिर वही एहसास। एक रात आरिफ फिर अपने कमरे में था। इस बार वो मोबाइल नहीं चला रहा था, बल्कि कुरान की तिलावत सुन रहा था। अचानक फिर वही अजीब सन्नाटा, और फिर आरिफ, उसकी रूह कांप गई। लेकिन इस बार उसने डर कर भागने के बजाय धीरे से कहा, कौन है? इस बार जवाब मिला। इस बार आवाज आई, डरो मत। आरिफ की सांसें तेज हो गईं। तुम्हें रास्ता दिखाया जा रहा है, लेकिन वक्त कम है। सबसे बड़ा झटका। अगले दिन आरिफ उसी जगह गया जहां उसे वो बुजुर्ग मिले थे, लेकिन वहां लोगों ने बताया वो बुजुर्ग, उनका तो 3 दिन पहले इंतकाल हो गया। आरिफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या सच्चाई का एहसास अब आरिफ को समझ आने लगा? वो आवाज, वो ख्वाब, वो बुजुर्ग, ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था। उसने दिल से तौबा की, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। इम्तिहान शुरू। लेकिन असली इम्तिहान अब शुरू हुआ। एक दिन उसके पुराने दोस्त उसे पार्टी के लिए बुलाने लगे। बस आज आ जा। आखिरी बार आरिफ का दिल डगमगाया। पुरानी आदतें उसे खींच रही थीं। अंदर की लड़ाई, एक तरफ नमाज और सुकून, दूसरी तरफ पुरानी जिंदगी और मजे। उसका दिल 2 हिस्सों में बंट गया। फैसले की रात। उस रात आरिफ ने फिर एक ख्वाब देखा। वो उसी कब्रिस्तान में था, लेकिन इस बार 2 रास्ते थे। एक रास्ता रोशनी की तरफ, दूसरा अंधेरे की तरफ। और वही इंसान फिर सामने आया। उसने कहा, फैसला तुम्हारा है, दिल का फैसला। आरिफ अचानक उठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने तुरंत वुजू किया और नमाज पढ़ी। फिर उसने अपने दोस्तों को मैसेज किया, मैं नहीं आ सकता,
एक नई शुरुआत। उस दिन के बाद आरिफ ने अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। नमाज पाबंदी से, गलत दोस्तों से दूरी, कुरान से जुड़ाव। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सबसे बड़ा राज अभी बाकी है। एक दिन आरिफ को अपने कमरे में एक पुरानी डायरी मिली जो उसकी नहीं थी। जब उसने उसे खोला तो उसमें लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है तुम्हें चुना गया है। ये डायरी किसकी थी? आरिफ को किसने चुना और क्यों? आरिफ के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे डायरी के अगले पन्ने खोले। हर पन्ने पर कुछ अजीब बातें लिखी थीं। ऐसी बातें जो सिर्फ वही जान सकता था जो आरिफ की जिंदगी को देख रहा हो। डायरी का पहला राज डायरी में लिखा था, तुम पहले जैसे थे, लापरवाह, नमाज से दूर, लेकिन तुम्हें मौका दिया गया। आरिफ की आंखें फैल गईं। ये सब किसने लिखा? नाम पढ़ते ही झटका। जैसे ही उसने आखिरी लाइन पढ़ी उसका दिल रुक सा गया। उसमें लिखा था, वही शख्स जिससे तुम रास्ते में मिले थे। आरिफ समझ गया ये उसी बुजुर्ग की डायरी थी। एक और बड़ा सच, आरिफ तुरंत उस जगह गया जहां लोग उस बुजुर्ग को जानते थे। वहां एक आदमी ने बताया वो बहुत नेक इंसान थे। मरने से पहले वो बार बार एक ही बात कह रहे थे, एक लड़का आएगा उसे ये अमानत देना। अमानत क्या थी? आरिफ का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन सी अमानत? उस आदमी ने कहा, उन्होंने एक डायरी छोड़ी थी। आरिफ के हाथ से डायरी लगभग गिर गई। डायरी का असली मकसद घर आकर आरिफ ने पूरी डायरी पढ़नी शुरू की। उसमें लिखा था, ये दुनिया एक इम्तिहान है। हर इंसान को मौका मिलता है लेकिन हर कोई समझ नहीं पाता। दिल को हिला देने वाली बात एक पन्ने पर लिखा था, अगर तुम बदल गए तो तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी, लेकिन अगर तुम वापस गए तो इस बार शायद मौका न मिले। सबसे बड़ा टेस्ट, उसी दिन आरिफ के पास उसके दोस्तों का कॉल आया, भाई आज आखिरी बार मिल ले, फिर नहीं बुलाएंगे। आरिफ चुप हो गया। पुरानी दुनिया वर्सेस नई राह। उसके सामने दो रास्ते थे, एक अल्लाह का रास्ता, दूसरा पुरानी जिंदगी। उसने डायरी को देखा, फिर आसमान की तरफ देखा। फैसला जो जिंदगी बदल दे। आरिफ ने फोन उठाया और कहा, मैं अब उस रास्ते पर नहीं हूँ। फोन कट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये कमजोरी के आंसू नहीं थे, ये सुकून के आंसू थे। सब कुछ बदलने लगा। दिन गुजरते गए। अब आरिफ पांचों वक्त की नमाज पढ़ता, कुरान समझने लगा, दूसरों को भी समझाने लगा। लोग उसे पहचान नहीं पा रहे थे, लेकिन एक आखिरी मोड़ बाकी था। एक रात आरिफ फिर उसी कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। अचानक हवा तेज हो गई और उसे फिर वही एहसास हुआ। आखिरी मुलाकात, उसने पीछे मुड़कर देखा। वही इंसान जिसे उसने ख्वाब में देखा था अब उसके सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा डरावना नहीं था बल्कि बहुत सुकून भरा था। सबसे बड़ा सच सामने आया। उसने मुस्कुराकर कहा, तुमने सही रास्ता चुन लिया, अब तुम्हारा दिल जिंदा हो गया है। आरिफ रो पड़ा। आप कौन हैं? जवाब जो सब बदल दे। उसने कहा, हम सिर्फ एक जरिया थे, असली हिदायत ऊपर वाले की तरफ से आती है। लेकिन दोस्तों, क्या ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है या अभी भी कुछ बाकी है? आरिफ की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो उसकी पूरी तकदीर बदल देगा। आरिफ खड़ा था उस इंसान के सामने जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उसका दिल सुकून से भरा हुआ था, लेकिन दिमाग में अभी भी सवाल थे। आखिरी बातचीत, आरिफ ने कांपती आवाज में पूछा, क्या आप फरिश्ता हैं? वो शख्स मुस्कुराया, नहीं, हम बस एक जरिया हैं। अल्लाह जब किसी को हिदायत देना चाहता है तो रास्ते बना देता है। सब समझ में आने लगा। अब आरिफ को सब याद आने लगा। वो पहली आवाज, वो ख्वाब, वो बुजुर्ग, ये डायरी, ये सब एक सिलसिला था। एक ऐसा सिलसिला जो उसे वापस अल्लाह की तरफ ला रहा था। दिल से शुक्र। आरिफ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तूने मुझे इतना बड़ा मौका दिया, मैं तेरा शुक्र कैसे अदा करूं। नई जिंदगी, असली शुरुआत। उस दिन के बाद आरिफ ने अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। अब वो सिर्फ खुद नहीं बदल रहा था बल्कि दूसरों को भी बदलने लगा। अपने दोस्तों को नमाज के लिए बुलाता, गरीबों की मदद करता, हर वक्त अल्लाह को याद करता। लोगों के लिए मिसाल। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे। ये वही आरिफ है जो पहले ऐसा था, अब वो एक मिसाल बन चुका था। सबसे बड़ा टेस्ट फिर आया। एक दिन आरिफ को एक बड़ी नौकरी का ऑफर मिला, लेकिन उसमें एक शर्त थी, नमाज के लिए वक्त नहीं मिलेगा। फिर वही दो रास्ते, दुनिया या दीन, पैसा या सुकून। आरिफ कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुराया, फैसला जो सब बता दे। उसने कहा, मुझे वो काम नहीं चाहिए जो मुझे मेरे रब से दूर कर दे। अल्लाह का वादा। कुछ ही दिनों बाद आरिफ को उससे भी बेहतर नौकरी मिली जहां नमाज की पूरी आजादी थी। माहौल अच्छा था, दिल को सुकून था। कहानी का असली संदेश दोस्तों, इस कहानी का असली मतलब ये है, अल्लाह हर किसी को मौका देता है। हिदायत कभी भी आ सकती है, लेकिन फैसला हमें खुद लेना होता है। आखिरी सीन, एक दिन आरिफ मस्जिद में बैठा था, सजदे में गया और मुस्कुराते हुए कहा,
या अल्लाह, तूने मुझे अंधेरे से निकालकर रोशनी में ला दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाना, क्योंकि हो सकता है किसी की जिंदगी भी बदल जाए।